किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू संभाग की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है वाया सिंथन। यहाँ पर एक नेशनल हाईवे का निर्माण चल रहा है NH-244 जो सुधमादेव से वायलू होती हुई अनंतनाग पहुँचेगी। लेकिन इस सड़क के निर्माण से किश्तवाड़ टाउन के जो लोग हैं और आसपास के जो इलाके हैं उनकी रोड कनेक्टिविटी को लेकर कहीं ना कहीं आए रोज़ नाराज़गियाँ देखने को मिल रही हैं। दरअसल जो हस्ती से लेके कुड़िया ब्रिज तक का पुराना नेशनल हाईवे है उसको इस NH-244 जो नई सड़क बन रही है उसको बाईपास किया गया है, जिस वजह से ये जो एक बड़ा इलाका है इस हस्ती से लेके कुड़िया तक इसको अनअटेंडेड रखा गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि जो नई सड़क तो बन रही है लेकिन जो इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम में हम आप उसी मसले को उजागर करने की कोशिश करेंगे ताकि इसका कुछ ना कुछ हल हो और जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं जो कि गहरी नींद में सोए हुए हैं वो जागें। हमारे साथ PDP के सीनियर लीडर और बार एसोसिएशन किश्तवाड़ के प्रेसिडेंट एडवोकेट शेख नासिर हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये भी हर रोज़ इस सड़क पे सफ़र करते हैं, कई लोग इनके पास भी आते हैं। तो नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हस्ती से लेके कुड़िया तक का जो पुराना नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, तो इसकी स्थिति को लेके आप क्या महसूस करते हैं? जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें आती हैं, तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, अगर पूरी नेशनल हाईवे की बात करें जम्मू से अनंतनाग तक जो वाया किश्तवाड़ सिंथन होकर गुजरती है, गुज़श्ता चंद सालों में सड़क की हालत कुछ बेहतर हुई है। लेकिन आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हस्ती से लेकर कुड़िया नहीं बल्कि मैं कहूँगा मुगल मैदान तक का जो पैच है वो अनअटेंडेड है। ऐसा लगता है कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी नज़र इस पैच पर नहीं है, जिसके चलते यहाँ इस सड़क पर सफ़र करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ास करके अगर कुड़िया के पैच की बात करें, वहाँ लैंडस्लाइडिंग जो एक लिंक रोड बन रहा है उससे लैंडस्लाइड्स होते रहे और अक्सर वहाँ रोड बंद रहती है। और जो लोग इस सड़क पर सफ़र करते हैं, ख़ासकर जो मुलाजमीन जो हर रोज़ जिनका आना जाना इस सड़क पर लगा रहता है, उन्हें एक लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। और हमने माजी में भी देखा है इस सड़क पर हादसा भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। सड़क ख़राब होने की वजह से एक मरतबा डेडपट के नज़दीक जब पसियाँ गिराई थी तो काफ़ी मज़दूर उसके नीचे दबकर जान बहक हुए थे। हाल ही में संगमबत्ती के मुकाम पर भी एक हादसा पेश आया था जो कि नेशनल हाईवे की खराबी की वजह से, यानी ख़राब काम की वजह से हादसा है। मैं तो ये कहूँगा कि दिक्कतें तो लोगों को हैं ही, परेशानियां तो लोगों को हैं ही, लेकिन सड़क की ख़राब सूरत हाल से लोगों की जानों का भी खतरा है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इंतज़ामिया और ख़ास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इस सड़क की देख रेख की जिम्मेदारी जिनको है, वो इस पैच को लेकर के आंखें बंद किए हुए क्यों हैं, ये बात हमें समझ नहीं आती है। ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई VIP मोड होती है तो जो पार्ट होल्स होते हैं उनको भरने की कोशिश की जाती है। क्या ये खाली ऊपर दिखाया जाता है कि सड़क ठीक है और नीचे जो गरीब तबका है वो आए रोज़ कहीं ना कहीं उसको दिखते हो रही हैं? देखिए, ये पहले से होता आया है। नेशनल हाईवे जो है वो सोने की कान है अथॉरिटीज़ के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। जब भी कभी किसी की VIP की मूवमेंट होती है, लीपापोती की जाती है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस हाईवे का एक बड़ा पोर्शन जो सिंथन से होकर गुजरता है, जिसपे सर्दियों के मौसम में बर्फ़ जमा रहती है। सुनने में ये आया है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि हाईवे जो है वो पूरा साल उस पर ट्रैफिक जो है उसकी आमदोरफ्त जारी रहनी चाहिए ताकि सनो क्लियरेंस साथ साथ हो। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर को, जिस कंपनी को सनो क्लियरेंस का काम अलाट किया गया है, उसने एक आधी मशीन इस सड़क पर रखी है सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए। और आज भी आप देखिए कि सड़क पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाया, सड़क बंद है। लोगों को अगर अनंतनाग जाना है तो वाया रामबन उनको जाना पड़ता है। तो ये जो सोने की कान है, जो आप कहते हैं कि खड्डे भरे जाते हैं, खड्डे भरने के साथ साथ सनो क्लियरेंस के नाम पर इस सड़क से हर साल करोड़ रुपया लूटा जाता है। तो जब अथॉरिटीज़ को, कॉन्ट्रैक्टर्स को या बड़ी बड़ी कंपनीज़ को घर बैठे बगैर काम किए उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं, तो आम लोगों की उन्हें क्या पड़ी है? आम लोग परेशान रहें, आम लोगों को दिक्कतें हों, सड़क की हालत खस्ता हो, ये आप हम लोग चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी तिजोरियां इस सड़क की खस्ता हालत की वजह से भरी जा रही हैं, तो वो उसे खस्ता ही रखेंगे। हमने देखा कि जो नई नेशनल हाईवे बन रही है बेशक वो आगे तक कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर ब्लैक टॉप किया हुआ है। लेकिन जो हस्ती से लेकर खसूसी तौर पर कुड़िया तक का इलाका है, आपको ब्लैक टॉप कहीं नज़र नहीं आएगा। नज़र आएंगे तो सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे। ड्रेन की हालत देखो तो ऐसा लगता है कि कहीं अबेंडेड आबादी से आप गुजर रहे हैं।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो पैच हस्ती से लेकर कोडिया तक का, इसका एक अल्टरनेट जो हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, उसमें अभी कुछ साल लगेंगे, वो उस पर काम तो चल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब तक वो हाईवे तैयार होगी इसको आप इसी हालत में रखेंगे। इस सड़क पर जगह जगह खड्डे हैं। मैंने पहले आपको बताया कि हादसा पेश आते हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग या बीमार लोग जब भी इस सड़क पर सफ़र करते हैं तो उन्हें और ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि अगर एक अल्टरनेट हाईवे हस्ती से लेकर कोडिया तक बन रहा है, उसे मुकम्मल होने में वक्त लग सकता है, तब तक लोगों को सफ़र तो करना है। इस सड़क को लेकर के क्यों एक तरह से मैं कहूँगा कि सोतीला सलूक यहाँ के लोगों के साथ किया जा रहा है, इसका जवाब NHIDCL वालों को देना पड़ेगा, इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा, मुतल्लिका एजेंसीज को देना पड़ेगा। लोग तो इसको लेकर के अब काफ़ी समय से लोग सब्र किए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो और एक इस हाईवे अथॉरिटी जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाएं, उसके बाद जो है फिर देर हो जाएगी। इससे पहले इनको इस सड़क को ठीक करना चाहिए। देखने को मिल रहा है कि किश्तवाड़ में 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, चाहे पकड़डोल की बात करें, क्वाड की बात करें या कीरू की बात करें, इतना हैवी इक्विपमेंट और इतनी सप्लाई यहीं से जाती है। टाउन के अंदर से जो नेशनल हाईवे है, यहीं से सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, मशीनरी गुजरती है। लेकिन जो DPR बनी थी इस सड़क की, तब फ्लो ऑफ व्हीकल्स बड़ा कम था। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी लोगों का गुस्सा ये देखने को मिल रहा है कि आए रोज़ गाड़ियों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर ख़ास कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि मेंटेनेंस के नाम पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये सड़क वही है जो आज से 15-20 साल पहले थी, आज भी सड़क की हालत वही है। और इंतज़ामिया के पास जब भी हम लोग इस तरह की शिकायत लेके जाते हैं तो उनका यही कहना है कि हम अल्टरनेट हाईवे बना रहे हैं, हम अल्टरनेट लिंक रोड्स बना रहे हैं। तो अल्टरनेट लिंक रोड्स अब बना रहे हैं, कब बनाएंगे, कब मुकम्मल होंगे, लेकिन तब तक ये जो हाईवे जिससे हम लोग सफ़र करते हैं, जिससे आए रोज़ हम लोग गुजरते हैं, इसकी हालत को सुधारने के लिए जो है कोई इकदाम उठाए नहीं जा रहे। इसका सबसे डेंजरस जो पार्ट पड़ता है इस हाईवे का, वो भंडारकूट से गुजरता है। और भंडारकूट में इन्होंने एक अल्टरनेट पैच बनाया था, लेकिन उसमें 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया। हाल ही में वो 1 वे जो लिंक था वो भी 1 हफ्ता के करीब बंद रहा। और हमने पहली मर्तबा देखा कि भंडारकूट के मुकाम पर भी घंटों ट्रैफिक जैम रहा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गाड़ियों की तादाद बढ़ी है और सड़क वही है। इसलिए मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को और कंसर्न एजेंसी को इस तरफ संजीदगी से देखना चाहिए, ताकि लोग जो टोल टैक्स भरते हैं, सड़क पर हम मुफ्त तो नहीं चलते, हम टोल टैक्स भरते हैं और उसी से सड़कें बनती हैं। तो अगर लोगों की जेब से पैसा जा रहा है किराए की सूरत में, टोल टैक्स की सूरत में, तो उसके बदले लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप पैसे खर्च रहे हैं, आप फीस भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। सेंटर की जो मिनिस्ट्री है वो भी दावा कर रही है कि पैसे की कमी नहीं है, खाली आप बताओ सड़क कहाँ बननी है। तो ये एक जो नज़ारा हम किश्तवाड़ में देख रहे हैं, तो यह तो तस्वीर दूसरी ही नज़र आ रही है। कोई ऐसी ख़ास बात जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश आप करें, ताकि जो इस तरफ जैसे हम कहते हैं कि आरोप लग रहे हैं कि नज़रअंदाज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर पैच को, तो कोई सरकार से आपकी तरफ से डिमांड रहेगी? देखिए, सरकार के बुलंदबाग दावे तो पहले से सुनते हम लोग आए हैं। सड़कें बेशक बनी हैं, लेकिन जगह जगह टोल प्लाजा भी लगे हैं, वहीं का पैसा उसी जगह लगाया जाता है। मैं तो मरकज़ी सरकार जो बराह रास्त इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इनके यूनियन मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट के ज़ेर निगरानी है, उन्हें ये इल्तिजा करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़िला किश्तवाड़ एक बहुत वसी ज़िला है और एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यहाँ की सड़कों की हालत बेहतर बनाने से ना सिर्फ आप लोगों को बेहतर सहूलियत देंगे, बल्कि लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। हर शहरी की जान बचाना सरकार का फ़र्ज़ है और सरकार की ड्यूटी है। उन्हें लोगों को सहूलियत देने के साथ साथ इन लोगों की ज़िंदगियों को भी बचाना चाहिए और उसके लिए जो है इस सड़क की हालत को बेहतर बनाना चाहिए। शुक्रिया नासिर साहब। तो नासिर साहब ने जैसे कहा कि लोगों को सहूलियत देने के साथ साथ लोगों की जानें बचाना भी सरकार का ही फ़र्ज़ है। तो ये थे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शेख नासिर हुसैन। इस तरह से ही हम कुछ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो ये पैच है हस्ती से लेके कुड़िया तक, इसको लेके उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। किश्तवाड़ के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट शाकिर सिद्दीकी हमारे साथ हैं। शाकिर साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि जो नेशनल हाईवे का एक पुराना हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं कि हस्ती से लेके कुड़िया का जो पोर्शन है, वो टाउन के अंदर से गुजरता है, बड़ी पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है, तो लेकिन इसकी खस्ता हालत है और कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों में नाराज़गी भी। तो आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही फरमाया आपने अजय जी। ये जो पिछले दिनों यहाँ बारिशें हुई
2-4 दिन कंटिन्यूसली बारिशें हुई, तो ये सारा नज़ारा आपने देखा होगा, पोल खुल गई NHIDCL की। ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा इनका बेकार पड़ा है। सड़कों के बीचों बीच पानी चल रहा था, लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इवन कि छोटी गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से चल रही थी, कुड़िया से लेकर ये हंसी से लेकर कुड़िया तक, जो आपने फरमाया बिल्कुल सही बात है। शहर के बीचों बीच सड़क है, इसमें जगह जगह खड्डे भी हैं और ड्रेनेज सिस्टम भी टोटली ख़त्म हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम टूट गई है। जगह जगह रास्ते में पानी आता है, जो ही थोड़ी सी बारिश हो जाती है रास्ते भर जाते हैं पानी से, रोड में पानी आता है, लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से हम सरकार से गुजारिश करेंगे। अब तो LG सरकार भी है और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, LG साहब भी रन कर रहे हैं। लिहाजा हम दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो NHIDCL को डायरेक्शन दे और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर को इसमें सीरियसली होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को उसको सीरियस होना पड़ेगा, NHIDCL वालों से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा निकालते हैं, काम कोई नहीं हो रहा है, लोगों को चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खड्डे जगह जगह हैं, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी टूटा पड़ा है। तो ये काफ़ी कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो पुरानी स्लाइड्स आई हैं हस्ती से लेके किश्तवाड़ या नीचे कोड़िया वाली तरफ, तो उनको भी हटाया नहीं गया है, तो क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी इलाकों में जो पस्सियाँ नीचे आई हैं बारिश से, अभी तक उनको नहीं हटाया गया है। उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए दिन वो घूमते रहते हैं, लेकिन NHIDCL वालों से वो काम नहीं ले रहे हैं। आप देखिए, शहर के बीचों बीच सड़क जा रही है, आप थोड़ा दूर जाएंगे आप तो वहाँ तो पस्सियाँ नीचे आ गई हैं, लेकिन शहर के बीचों बीच थोड़ी सी बारिश होती है, या आप TRC के पास देखिए, आप संगराबाड़ा के पास देखिए, आप यहाँ ये जो ब्लॉक ऑफिस हमारा है, BDO ऑफिस है, आप वहाँ देखिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पानी सड़कों में आ गया था, खड्डे जगह जगह हैं सड़कों पर, और ड्रेनेज सिस्टम इनका बड़ा टूटा पड़ा है। ड्रेनेज टूट गई है जगह जगह, वो काफ़ी नाकारा हो गई है। लिहाजा उसकी तरफ इनको ध्यान देना पड़ेगा। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि कुछ जगह पर पॉट फिलिंग की गई, ये जो गड्ढे पड़े थे उसमें बजरी जैसी कुछ चीज़ डाली गई, लेकिन 2 दिन के बाद वो भी गायब हो गई। ये क्रशर वाली मिट्टी जगह जगह डाल रहे हैं, उससे खड्डे बन रहे हैं, तो वो बढ़ रहे हैं वो, लेकिन वो थोड़ा सा वो कामयाब नहीं रहेगा। इसमें इनको प्रॉपर्ली इनको खड्डे भरकर उसके बाद इनको ब्लैक टॉपिंग करनी चाहिए, और ड्रेनेज सिस्टम जो टूटा है उसको इनको ठीक करना पड़ेगा। शहर के बीचों बीच जो है कम से कम ब्लैक टॉपिंग तो करो, यहाँ हंसी से लेकर कोड़िया तक आप इसको ब्लैक टॉप करो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करो। ये हमारी आंखों में धूल फेंक रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लिहाजा लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं, लोग देखते हैं कि बारिशें थोड़ी सी बारिशें होती है तो इनका सारा चट्टा बट्टा बाहर आ जाता है। NHIDCL का जो इन्होंने काम किया आज तक। तो कोई सलाह, कोई डिमांड आप नहीं, हमारी यही मांग रहेगी NHIDCL वालों से और DC साहब से और मौजूदा सरकार से कि इसको फ़ौरन से बेहतर ये जो खड्डे हैं इनको भरें, ये जो ब्लैक टॉपिंग करें, और जो ड्रेनेज सिस्टम टूटा पड़ा है इसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को चलने में राहत मिले। और ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग चलते हैं बारिशों में, स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, अब स्कूल भी खुले हैं, उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा हमारी यही सलाह रहेगी कि फ़ौरन से बेहतर इसको ठीक करें। जी, पहले अपना नाम बताएं। शान साहब, मेरा नाम तौसीफ कराई पाक है, मैं इसी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला हूं। तौसीफ भाई, आप इस पूरे एरिया में घूमते रहते हो, तो जो नेशनल हाईवे की पोजीशन है, जो खासकर पुराना नेशनल हाईवे किश्तवाड़ टाउन से गुजरता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि किस तरह का ये स्थिति है और इसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? शान साहब, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मरकजी सरकार जो है वो नेशनल हाईवेज़ का जो है जाल बिछा रही है, वहीं हमारा किश्तवाड़ भी इससे पीछे नहीं है। हमारा यहाँ किश्तवाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है, जहाँ इस वक्त ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तरक्की जो है, मुल्क जो है वो गामजन है, तो लगातार तरक्कियाँ हो रही है। मगर अगर हमारी किश्तवाड़ की बात की जाए, जो हमारा पुराना नेशनल हाईवे, जिससे हमारा ट्रेड जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा लोकल जुड़ा हुआ है, उसको जो है कहीं सालों से लगातार अगर देखा जाए, पिछले 1-1.5-2 सालों से मैं देख रहा हूँ नज़रअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारा नीचे हस्ती से लेकर जो हमारा कुड़िया पुल का जो पैच पड़ता है, जो बीच में हमारा नेशनल हाईवे के साथ फिर नेशनल हाईवे के साथ मिलता है, जो हमारा कुड़िया पुल का इलाका आता है, अगर अब हस्ती से लेकर कुड़िया, यहाँ हमारा जो नीचे हमारा जो DC ऑफिस से थोड़े नीचे चला जाता है, अगर हमारा नेशनल हाईवे दूसरा अगर देखा जाए कुड़िया पुल तक जो हमारा रास्ता जाता है,
इतना खस्ताहाली का शिकार है। आए रोज हम देखते हैं कि जो किश्तवाड़ की सहाफत बरादरी आए रोज सवाल उठाते हैं, हमेशा बोलती रहती है कि इस नेशनल हाईवे पे ध्यान दिया जाए, मगर किसी को टसे मस नहीं हो रहा है। ना तो सरकार को इसकी तरफ कोई टसे मस हो, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान दे रही है। लोगों की बात की जाए, वो भी आए रोज आते हैं, मीडिया में आते हैं, लोग एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं, सरकारों से गुहार लगाते हैं कि हमारा जो काम है उसको किया जाए। जो हमारा नेशनल हाईवे ये दिन ब दिन खस्ताहाली का शिकार होता जा रहा है, मगर यह एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लगातार, आपने देखा होगा, हर दिन आपको तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो तस्वीरें आती हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो इसको पैच कर दिए या ब्लैक टॉप करवा दिया कहीं पर, वो सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे पैच किए जाते हैं, उन जगहों पर ब्लैक टॉप या उस जगह पर सीमेंट डाला जाता है। आप अंदाजा लगा लो कि ब्लैक टॉप के ऊपर सीमेंट डाला जा रहा है, जो वो बिल्कुल सरासर गलत है। वो टिकेगा नहीं, ब्लैक टॉप के ऊपर ब्लैक टॉप ही टिकेगा, सीमेंट के ऊपर सीमेंट ही टिकेगा। मगर अफसोस इस बात का है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं आंखें बंद कर है। NHIDCL जो है वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, ना तो उनको कोई पूछने वाला है। हमारा नीचे जो हस्ती से लेकर जो हमारा ये पैच जो पड़ता है, शहर के अंदर आप आओ, आप मालीपेट से शुरू हो जाओ, जहां हमारा टाउन शुरू हो जाता है, वहां बोर्ड बनाया, बड़ा बोर्ड बनाया, वेलकम टू किश्तवाड़। वहां से लेकर आप यहाँ हमारे जो हमारा कुली चौक है, आप देखो इतनी बुरी हालत है। संगराबाटा इलाका आप देखो, जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है, लोग गड्ढे खोदे गए हैं, मगर टिल्टेड अभी तक उसको भरने वाला कोई नहीं है। शहर के अंदर आप देखो इतने बड़े बड़े खड्डे, आप बस स्टैंड के बाहर देखो इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। आए रोज सड़क हादसा होते हैं, आप देखते हैं हर दूसरे दिन यहाँ मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर हो जाता है। शहर के अंदर की बात करो, बाकी बाहर नहीं, जो हमारे सिटी से बाहर पड़ते हैं, सिटी के अंदर इतने बड़े सड़क हादसा हो जाते हैं, मगर ना तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको देख रही है, ना तो हमारी सरकारें इसकी तरफ कोई ध्यान दे रही है, ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बहुत बड़े भांग दावे करती है कि हमने जो है बड़े बड़े सुरंग खोदे, हमने बड़ी बड़ी तरक्कियां की। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करें, बिल्कुल खोखले दावे, बिल्कुल जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। कई बार यहाँ के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, सहाफत बरादरी है वो लगातार हम देख रहे हैं चिल्ला रहे हैं। आज आप भी सड़कों पर है, इस वक्त आप भी सड़क पर है, लोगों से पूछ रहे हैं, आप भी यही बात उठाकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे, सरकार तक आप भी यह बात पहुंचाना चाहते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू देने के बाद या आपकी स्टोरी करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन इसके तरफ ध्यान देगी, या सरकार या वजह ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि लगता है मुझे, क्योंकि जो आजकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं गहरी नींद में है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अगर इनको पूछने वाला कोई होता या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की इतनी चालाक होती, काम करने वाली होती, अगर उनको हमदर्दी होती वाकई किश्तवाड़ की, वो काम करती। साफ आया हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की कोई यहाँ की कोई हमदर्दी नहीं है, यहाँ के लोगों की कोई हमदर्दी नहीं है। वो सिर्फ आए हैं, बाबू बने बैठे हैं, अपना टाइम स्पेंड करके चले जाएंगे। कुछ डीसीज यहाँ पर आए जिनने किश्तवाड़ का नक्शा बदल दिया था। अगर पिछले डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की बात करें, दीवान शाहदा साहब ने किश्तवाड़ की तकदीर बदल दिया, उसने टूरिज्म पर ध्यान दिया था, बाकी चीजों पे। मैं बात कर रहा हूँ कि शहर की इतनी खस्ता हालत है। आप यहाँ के ड्रेनों की बात करो, यहाँ जब बारिश आती है ऐसा लगता है शहर के अंदर बाढ़ आ गई, ऐसे हालात हो जाते हैं। पैदल आपका शहर में कोई नहीं चल सकता है। आप आस पड़ोस की जो हमारी गलियां हैं, यहाँ से आती हैं, जो नालियां आती है, वो हमारे शहर में ओपन हो जाती है, जबकि वो ड्रेनेज सिस्टम से बाहर चले जाना चाहता है, मगर ऐसा सिस्टम हो जाता है कि बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ दिन पहले आपके मीडिया बरादरी से बहुत सारे लोगों ने सवालात खड़े किए, बहुत सारे लोगों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़ा किया, सवालात के कटघरे में खड़ा किया कि आखिरकार इस वाले नेशनल हाईवे को क्यों नजरअंदाज किया, इस पर क्यों नहीं नजरअंदाज। तो 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि पूरे उस हस्ती से लेकर कुड़िया पुल तक हम देख रहे हैं कि NHIDCL वालों ने एक बड़ा सीमेंट का वो बैग भर के लाया हुआ है, तारकोल के ऊपर ब्लैक टॉपिंग के ऊपर सीमेंट डाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन या जो करने वाले लोग हैं वो किस ख्याल से ये कर रहे हैं कि ब्लैक टॉप के ऊपर सीमेंट टिकेगा। डाल दिया, एक दिन डाल दिया, दूसरे दिन हमने देखा कि वो सारा का सारा, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं हमारे SFCs के, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट क्योंकि इसी रोड से आते हैं, सारे प्रोजेक्ट्स के जितने भी ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, जो भी आप बड़े बड़े ट्राले देखो वो इसी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। सुबह में डालते हैं, शाम को वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 8 बजे बाद के यहाँ का जो ट्रैफिक है वो ओपन हो जाता है 8 बजे के बाद शहर के अंदर। सुबह में जब लोग ऊपर उठते हैं वहाँ वही हाल होता है जो पिछले दिनों के अंदर होता है। ये बहुत ही बड़ा नाइंसाफी है किश्तवाड़ के लोगों के साथ, किश्तवाड़ के कारोबारी लोगों के साथ इतना बहुत बड़ा धोखा है, किश्तवाड़ ट्रांसपोर्ट के साथ इतना बड़ा धोखा है, कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि किश्तवाड़ का, क्योंकि मैं भी खुद ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरे भी कुछ गाड़ियां चलती है, हमारे भी ट्रांसपोर्ट के साथ लिंक्स है। ट्रांसपोर्ट के साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, टूल पे टूल लिए जा रहे हैं, हर जगह पर जो है पैसेंजर टैक्स लिया जा रहा है, बाकी चीजें लेकर रोड टैक्स लिया जाता है, मगर सिर्फ टैक्स पे टैक्स वसूला जा रहा है, मगर लोगों को कोई भी जो सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। टैक्स वसूला जा रहा है, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, गुहार भी बार बार लगाई जा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं।
मीडिया बरादरी भी अपनी फ़र्ज़ निभाते हुए स्टोरियां चला रही है, लेकिन कोई हालत सड़क की नहीं सुधर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि हम बीच मार्केट में मौजूद हैं और जो बिज़नेस तबका है उसको कितना यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है इस खस्ता हाली की वजह से, तो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बिजनेसमैन है, पहले अपनी इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। सर, मेरा नाम अरशद हुसैन गिरी है। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। हाँ गिरी साहब, ये जो हमने एक मुद्दा ये किश्तवाड़ का है कि नेशनल हाईवे का जो पुरानी है और इसका एक हिस्सा हस्ती से लेकर कुड़िया तक, ये इसको कोई अटेंड नहीं कर रहा है, तो क्या दुश्वारियाँ आप फेस कर रहे हो? सर, दुश्वारियों की आप बात ही मत करो। हम कितनी दुश्वारियाँ फेस कर रहे हैं। अगर आप हस्ती से लेकर कोड़िया पुल तक आप देखोगे कि सिटी के बीचों बीच, किश्तवाड़ सिटी के बीचों बीच ये नेशनल हाईवे गुजरती है। आप यहाँ की इसके साथ ड्रेन है, दोनों साइड से आप सिटी में देखोगे इस नेशनल हाईवे के साथ ड्रेन भी है। न ड्रेन को कोई देखता है, न नेशनल हाईवे को कोई देखता है। 1 साल से जो स्लाइडें आई हुई हैं वो वैसी की वैसी हैं, आज तक किसी ने नहीं उठाई है। हम भी आए रोज़, हमारी भी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ श्रीनगर के लिए चलती हैं। जनाब, आप देखोगे कि हर रोज़ हमें कभी गाड़ी को बेरिंग टूटता है, कभी शाकर लीक हो जाता है, कभी कुछ। इतने खड्डे हैं, कितना बचाकर आदमी चलेगा। ऊपर से फिर आप सिटी में आओगे तो सिटी में आए रोज़ जनाब वाली रोड को खोदा जाता है, किसी पाइप के लिए, कभी किसी ब्लॉकेज के लिए। आप यहाँ हमारा पुल आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखोगे हर हफ्ते यहाँ पर लीकेज होती है, कोई पूछता नहीं है उसको, और उससे भी लोग उखड़ जाते हैं। मगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हमने आज तक नहीं देखा कि वो कहीं इस रोड पे हमने देखे होते कि वो रोड की मरम्मत कर रहे हैं। नया रोड वो बना रहे हैं, मोस्ट वेलकम है, अच्छा बना रहे हैं, मगर पुराने रोड को वो रख रखाव कोई नहीं है उनका। ना ही एडमिनिस्ट्रेशन उनको जवाबदेह बनाती है कि भाई ये रोड अगर ऐसा है तो उनको कोई पूछता। ऐसा कुछ हमने देखने को नहीं मिला। जो ड्रेन की बात करें, ड्रेन दोनों तरफ है आप कह रहे हैं, तो क्या ड्रेन को कभी मेंटेन भी किया जाता है, साफ भी किया जाता है? आपके सामने अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, हर 10 फुट 20 फुट के बाद यहाँ पर एक ड्रेन को खड्डा मिलेगा आपको। हम लोग इसी ड्रेन के ऊपर से इसको फुटपाथ मानकर चलते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई वाइडिंग तक नहीं हुई है। आए रोज़ यहाँ पर जाम लगते हैं, लोगों को चालान किए जाते हैं। पार्किंग कहीं है नहीं, और पार्किंग की वजह से लोगों को हैरास किया जाता है, चालान किए जाते हैं। वो गाड़ियाँ रखें तो रहें कहाँ? 2 मिनट के लिए हमारे बिजनेस ठप हो गया है। अगर 2 मिनट के लिए कोई ग्राहक गाड़ी लगाकर दुकान पे आता है, पीछे से फ़ोटो उठा कर उसको चालान किया जाता है, क्योंकि पार्किंग है नहीं, लगाएंगे कहाँ? ये मुश्किलात हैं हमें। ऊपर से जो हमें माल आता है जम्मू से, मैं आपको क्या बताऊं, अभी अगर आप चाहोगे मैं आपको चालान दिखा सकता हूं। जम्मू से 12 किलो की मुझे एक पेटी को 110 रुपया किराया लगा कर आया। अब आप मुझे बोल दो कि गाड़ी वाला कितना हमें चार्ज करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। आए रोज़ उनके पुर्जे टूटे हुए होते हैं, इसलिए वो बर्डन आवाम तक पहुंचता है, इसलिए आवाम सफ़र करती है। हमने तो वो चार्ज लगाना है अपने माल पे। हमने वो, आप सब्जियों के दाम देखे कितने ज़्यादा हैं, इसीलिए हैं कि अगर रोड साफ़ होता, इतना टैक्स हम देते हैं, टूल देते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर फिर भी जब सहूलियात नहीं मिलेंगी आवाम को तो आवाम परेशान हो। और गवर्नमेंट भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जो नई हाईवे बन रही है उसमें तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो तब तक आप क्या डिमांड कोई करना चाहते हो, कोई सलाह देना चाहो? नहीं, नई हाईवे जब तक बनेगी तब तक क्या आवाम इसी मुश्किलात में 2-4 होती रहेगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, और जो अब नई हुकूमत आई है, जनाब यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, वो एक दौरा यहाँ पर लगाएं, अपने मंत्रियों को भेजें, वो यहाँ देखें। जिस दिन यहाँ कहीं कभी खड्डे भरे जाते हैं, उस दिन यहाँ की आवाम को लगता है कि यहाँ कोई मंत्री या मिनिस्टर आने वाला है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई नहीं देखता है इस रोड को। शुक्रिया अरशद साहब। तो जब भी नेशनल हाईवे की मरम्मत होती है, खड्डे भरे जाते हैं, तो किश्तवाड़ के लोगों को लगता है कि शायद कोई मंत्री आने वाला है या कोई VIP मूवमेंट है। ये एक कोशिश हमारी रही गुलिस्तान टीवी की कि एक जो ग्राउंड की स्थिति है किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे की, जो पुरानी एक हिस्सा है हस्ती से लेकर कुड़िया तक, उसकी क्या तस्वीर है वो सरकार के सामने लाई जाए, उस एजेंसी के सामने लाई जाए जो इसके लिए जिम्मेवार है। इस उम्मीद से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो लोगों की दिक्कतें हैं वो सरकार तक पहुँचे और उस पर कोई एक्शन हो। खासकर जो हस्ती से लेकर कुड़िया तक का पोर्शन है
चाहे ड्रेन की बात करें, पार्ट होल्स की बात करें, इसकी मेंटेनेंस हो और जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगे। अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़।